क्या आपको पता है दुनिया में कौन सी स्पोर्ट्स लीग सबसे ज्यादा पैसा कमाती है? टुडे वी आर डाइविंग इनटू द ग्लिट्जी वर्ल्ड ऑफ बिलियन डॉलर फ्रेंचाइजेस, सुपरस्टार एथलीट्स एंड लीग्स दैट प्रिंट मनी लाइक क्रेजी. From touchdowns to hat trick, these aren't just about sports. They are about business, branding, and pure entertainment. Rebound box. Back out to Allen. History play. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Needs to be incredibly going away. Gay trying to go with him, and he's going being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. 9.58. The world record's gone. There's a new man at the head of men's tennis. Rafael Nadal. For so 3 seconds at midcourt. Jenkins gives it to Jenkins for the championship. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Not only the athletes, but everybody involved in this particular ecosystem is benefiting out of the huge chunk of money involved in it. So just to put things into perspective, we have listed down 5 major leagues around the world जो इस time अंधा पैसा छाप रही हैं. And you'll be surprised to know कि हमारा IPL इस पूरी लिस्ट में कहाँ फिट करता है. So hey guys, this is Yashish This is Harsh. and you're watching the Randomest podcast. Let's go. तो भाई बात कर लेते हैं हमारी सबसे पहली एंट्री की, जो कि सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग भी है. तो उसके बारे में भाई. So यार first is NFL. अगर हम बात करें नेशनल फुटबॉल लीग, इट्स फाउंडेड इन यूएसए इन 1920. अब जब इसको फाउंड किया गया था, जब एक्चुअली क्या था कि बहुत सारी फुटबॉल लीग्स काफी सेग्रीगेटेड थी, तो टू यूनिफाई द स्पोर्ट बेसिकली एक फेडरेशन ने पूरा ये चीज डिसीजन लिया कि भाई इनको हम एक कर देते हैं पूरे में, जिससे क्या होगा कि जो ऑडियंस बेस भी बहुत सेग्रीगेटेड है, व्यूअरशिप है, पैसा है, सब कुछ मिला के सब एक चीज हो जाएगा और ये लीग ग्रैंड हो जाएगी. इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना था उनको, तो बेसिकली उन्होंने किया और ये हो गया. और अगर हम रेवेन्यू की बात करें, सो इट्स क्लोज टू $20 billion, जस्ट अबाउट, इट्स टचिंग $20 billion. और फ्यूचर प्रेडिक्शन इज कि 2028 तक, मतलब लेट्स से 4 इयर्स में ये हो जाएगा $25 billion to $28 billion का धंधा. ठीक है यार. और ये लीग है ना, नोन है सुपर बोल के लिए. आई गेस सबने ये चीज सुनी होगी सुपर बोल का. सो इट्स एन इवेंट विच इज ग्लोबली मोस्ट वॉच्ड इवेंट ऑफ ऑल टाइम एक्चुअली, है ना. तो और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये टॉप 2 स्पॉट में तो ये हमेशा रहता ही है ना. और अगर मैं बात करूं कि इसमें जो प्लेयर्स वगैरह हैं, जो टॉप अर्नर्स हैं, उनकी सैलरीज यार $50 million टच करती है. और ये सैलरी है, दिस इज नॉट एंडोर्समेंट्स वगैरह, वो जो हमारे विराट कोहली साहब ये जोड़ के वो जोड़ के जो आ जाता है ना उनका, दैट्स नॉट दैट. इट्स $50 million एनुअली, एनुअल सैलरी, ओनली सैलरी. नाउ $50 million अगर मैं रुपीज में बात करूं तो इट्स अराउंड 400 CR, नियर टू 400 CR इज दी ओनली सैलरी. तो भाई कहीं भी नहीं जा रहे आपके 500-600 करोड़, अगर आप इंडोर्समेंट्स और अपना कुछ धंधे और मिला रहे हो. भाई मतलब अलग ही लेवल पे सब चीजें चल रही हैं. और मैं तो बोलूंगा, जब तूने अभी सुपर बोल की व्यूअरशिप की बात की, तो यार मैं सोचता हूँ कितना अच्छा एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है लोगों ने. एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे ब्रांड्स आके अपना पूरा, एक ऐसी व्यूअरशिप बन चुकी है NFL की कि वहाँ पे ब्रांड्स आके अपना पूरा जो भी उनकी ऑफरिंग है उसको प्रमोट करते हैं. लेट्स से मार्वल जैसी भी जो एक वो है, मार्वल जैसा प्रोडक्शन हाउस भी जो है, वो भी अपने ट्रेलर सुपर बोल में इंट्रोड्यूस करता है. तो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ व्यूअरशिप इट हैज कि भाई जो ब्रांड्स हैं वो भी वहां पे आके जो भी उनकी ऑफरिंग है उसको सबके सामने लेके आती है कि हाँ यार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनकी बहुत अच्छी प्रमोशन हो सकती है. यार एक और पॉइंट है कि इसमें ना, अगर आप देखोगे जनरली द ऑडियंस ऑफ स्पोर्ट्स इज अ वेरी लॉयल ऑडियंस, राइट. तो क्योंकि फैंस हैं प्लेयर्स के, देन फैंस हैं आपकी टीम्स के, देन फैंस हैं आपकी लीग्स के, उसके बाद जो मल्टीप्लाई होता है ना नंबर, वो बड़ा नंबर है और वो लॉयलिस्ट ऑडियंस है. वो ऐसा है कि भाई अगर लेट्स से, अगर NFL की बात करूं, लेट्स से पैट्रिक मैहोम्स की मैं बात करूं, अगर उसने भाई ने बोला कि भाई ये शर्ट पहनने का, तो ये शर्ट पहनने का. बाहर जो एक जनरल इंडिया के सिनेरियो से मैं एक्सप्लेन करता हूँ
कि बाहर एक लेट्स से एक आईपीएल मैच हो रहा है, उसके बाहर में अगर 200 रुपए की टी शर्ट बिक रही है और अगर आरसीबी की फैन है वो 200 करके यार 2000 तो वो टी शर्ट खरीद लेते हैं। तो बिल्कुल ये तो एक बहुत लोएस्ट लेवल का एक मैं बता रहा हूँ कि पैसा जनरेटिंग सोर्स हो गया यार। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है। ठीक है, एनएफएल की अगर हम बात कर रहे हैं, बट इफ यू आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो 2 बॉटल कोका कोला की हटाने से $4 बिलियन का नुकसान हो गया था। मतलब दैट इज द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल द एथलीट्स होल्ड इन देयर ओन सेंस। अगर तूने देखा हो तो सुपर बोल की रिंग्स भी होती हैं जो कि हाईली कलेक्टेबल होती हैं और $100,000 तक की भी होती है। अगर तूने वो देखा हो जो एक पॉन शॉप पे जो आता है, हाँ, रियलिटी शो आता था पॉन स्टार्स करके, हाँ। जो पॉन शॉप दिखाते थे अमेरिका की, उसके अंदर वो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ सुपर बोल रिंग्स का पूरा कलेक्शन रखते थे, जो कि कितना ही मतलब 100-200,000 हाँ, तो वही है ना, मनी जनरेटिंग सोर्सेज आर मेनी, नॉट ऑक्शंस भी एक एक्स्ट्रा गुड पॉइंट की, मतलब ऑक्शंस आ गया, ऑक्शन से बहुत पैसा बनता है, जो कि ऑफ कोर्स एक तरीका है कि भाई ऑक्शंस में से बहुत पैसा चैरिटी में जाता है, लेकिन किसको पता किसको पता 10% चैरिटी में भी जाता है, इट्स अ बिग अमाउंट, बट 90% तो जेब में जाएगा। तो वही वाली बात यार। सुपर बोल की एक और बात, अगर हम बात कर ही रहे हैं पैसा छापने की, तो यार कमर्शियल्स जो होते हैं इनके बीच के, जो नॉर्मली जो एड्स वगैरह आते हैं, 30 सेकंड के एड्स गोज अप टू $7 to $10 million। 30 सेकंड के 30 सेकंड के $7 to $10 million। अरे इनफैक्ट मैंने तो ये भी चीज सुनी थी कि कंपनीज लाइक बडवाइजर एंड पेप्सी ये सब वेटिंग लिस्ट में है सुपर बोल के एक कमर्शियल स्पॉट के लिए। वही है ना यार, अल्टीमेटली वो बिडिंग टाइप है। अब पैसा बहुतों के पास है, पेप्सी ठीक है ज्यादा पैसा लगा सकता है, लेकिन $10 million से ज्यादा क्या ही लगाएगा 30 सेकंड के। अब वो अगर $7 to $10 million पे भी 5 बंदे खड़े हैं तो खड़े। बट भाई अगर तू उसका आरओआई भी देखेगा तो एक्चुअली लोगों ने 200 से 300% सेल्स ग्रोथ देखा है। हाँ, इन ब्रांड्स में 300% की सेल्स ग्रोथ हो जाती है। और सुपर बोल का हाफ टाइम भी एक है ना मनी मेकिंग ग्राउंड है। वो जो हाफ टाइम होता है उसमें आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, कैसे डॉक्टर ड्रे, बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, छोटे मोटे आर्टिस्ट तो बात ही नहीं है, उनमें भी चलो वो वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। अब वहाँ पे परफॉर्मेंस के जो पैसे ले रहे हैं वो अलग, या वो पैसा जनरेट कर रहा है वो अलग, क्योंकि ठीक है वो बीच का भी एंटरटेनमेंट टाइम स्लॉट है ना, जिसमें पब्लिक टर्न इन कर रही है अपना मतलब देखने के लिए इवेंट को। उसमें भी ये है कि उनकी स्पॉटिफाई पे 400-400%, 500-500% सॉन्ग्स प्लेलिस्ट में ग्रोथ आ जाती है। बिल्कुल भाई, तो मतलब एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। थोड़े टाइम पहले जैसे कि सिर्फ एक प्रोफेशन था पैसा। तो भाई अब हमारे सेकंड स्पॉट की बात कर लेते हैं, विच इज आवर फेवरेट आईपीएल, सरप्राइजिंग स्पॉट भाई, इंडियन प्रीमियर लीग। मतलब एनएफएल के जस्ट बाद इंडियन प्रीमियर लीग है, और अगर देखें तो कितना ही पुराना है यार, 16 साल, मतलब 2008 के आसपास इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई थी, और आज 16 साल बाद इट इज ऑलमोस्ट ग्रोसिंग $11 बिलियन। 2023 की फिगर बता रहा हूँ अभी, तो 2024 की तो अभी आई ही नहीं है, एंड इट इज ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड टू ग्रो टू अराउंड 15 बिलियन बाय 2028। मतलब तू स्केल देख रहा है चीजों का, अगर देखा जाए तो सिर्फ 16 साल के अंदर इतना ग्रो कर चुकी है। और जो हमारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स की बात अगर हम की जाए, MS धोनी की बात की जाए, विराट कोहली की बात की जाए, तो दे आर मेकिंग अपवर्ड्स ऑफ 15-16 मिलियन, इंक्लूडिंग देयर ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड प्रमोशंस आल्सो। काफी पैसा है भाई, बहुत पैसा, मतलब अलग ही लेवल का पैसा है भाई देखा जाए तो। ये तो अगर तू देखेगा तो जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं, 90% ऑफ द प्लेयर्स जो पूरे साल में कमाते हैं ना, ये 2 महीने में कमा के निकल जाते हैं। हाँ वो और ये इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात है, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि एक साल में कमा रहे हैं दूसरी नेशनैलिटीज के। ऑफ कोर्स BCCI इंडियन प्लेयर्स को तो मालामाल कर ही रखा है, लेकिन जनरली अगर हम एक एवरेज आउट करके निकालें तो पूरे साल में जितना एक इंटरनेशनल प्लेयर्स कमाते हैं उतना ये 2 महीने में ले जाते हैं। हमारे धोनी साहब तो अभी इंटरनेशनल खेल भी नहीं रहे तो वो इसी से बस घर चल रहा है। घर क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। घर तो हमारा चल रहा है, घर हमारा चल रहा है, उनका तो सब चल रहा है भाई। और पैसे की बात की जाए यार, मीडिया राइट्स ऑक्शन हुआ था, हर बार होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है 4-5 साल का। तो 2023 में जो ऑक्शन हुआ है वो हुआ है $6.2 बिलियन का, 6.2-6.3 बिलियन का मीडिया राइट्स ऑक्शन हुआ है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। तो लुक द अमाउंट ऑफ मनी इट फेच्ड, मतलब अनबिलीवेबल ही है यार। मतलब तू सोच के हम जस्ट फर्स्ट स्पॉट पे हमने एनएफएल की बात की, वो 1920 से 100 साल से चलती हुई लीग है, और ये 16 साल से चलती हुई लीग है, ऑलमोस्ट उसके हाफ तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है, 11 बिलियन तक। और आपकी कौन सी फेवरेट टीम है ये कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। मेरी तो है चेन्नई सुपर किंग्स, जब तक धोनी खेल रहे हैं, अदरवाइज तो फिर आरसीबी। हाँ, हमारी जब तक ना जीते
आरसीबी हमारी फेवरेट। भाई देखो यार, अगली बार नहीं जीती ना तो फिर मैं राजस्थान पे आ जाऊंगा। बहुत हो गया यार, इतना थोड़ी दे लेंगे। कोई नहीं भाई, कोहली भी कभी तो, कोहली भाई हमारे जीत जाएंगे। अरे कोहली भाई तो खेलते हैं ना, बाकी भाई नहीं खेल रहे। नेक्स्ट लिस्ट पे है हमारा, थर्ड नंबर पे है एनबीए। सबने वीडियो गेम में खेला होगा, टपाटप टपाटप, तो वही है, बस एनबीए है। और मैं तो स्कूल में भी खेला भाई। ओह माय गॉड, देख रहे हो कौन सी टीम में था तू? कौन सी टीम में? स्कूल की टीम में। स्कूल की टीम में था? इंटर टीम, इंट्रा टीम, इंट्रा इंटर टीम, स्कूल ही खेल के खुश हो इंटर जाते थे। स्कूल भी नहीं, इस लेवल पे तो हमने कभी नहीं खेला। इंट्रा स्कूल, इंट्रा स्कूल, इंट्रा यस। स्कूल, इट्स नॉट इंटर स्कूल। हाँ। और एनबीए की बात करें तो भाई नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये स्पोर्ट फाउंड किया गया था 1946 में, हमारी आजादी से 1 साल पहले, हाँ। ठीक है। और तब भी ये ले दे के पहुंचा है अपने आईपीएल तक। इसकी जो ग्रोसिंग है अभी तक 2023 के हिसाब से वो है $11 बिलियन, ठीक है। और बड़े बड़े प्लेयर्स तो सबने ही नाम सुने, मेरे को तो लेने की भी जरूरत नहीं है, लेब्रॉन जेम्स, स्टीफन करी, यही सब है भाई अपने। और मेन बात की जाए यार, देखो सैलरीज में तो डिफरेंस रहता ही है, इनकी सैलरीज अराउंड $45 मिलियन है एनुअली। नाउ दिस इंक्लूड्स एंडोर्समेंट्स। जो फर्स्ट वाला था उसमें तो एंडोर्समेंट्स भी नहीं थे, राइट, है ना। यहाँ पे एंडोर्समेंट्स इंक्लूडिंग, लेकिन स्टिल $45 मिलियन है। जो ग्रोथ हम देखते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से, वो ग्रोथ है भाई अराउंड आईपीएल ओनली कि 2028 तक $15-16 बिलियन का कमाई करने वाला है, ठीक है यार। पहले इस लीग को कहते थे बा, वाह, बा, इट्स BAA, बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। अच्छा। फिर एक और लीग होती थी NBL, नेशनल बास्केटबॉल लीग। उन दोनों को इनको मिला दिया गया आई थिंक 1949 में, 1949 में इनको मिला दिया गया और ये हो गया भाई NBA, ओके, ठीक है। और पैसे के मल्टीपल सोर्सेज, अगेन स्पॉन्सरशिप, ऑक्शंस, सब होता है यहाँ पे। लेकिन डील्स की हम बात कर रहे थे, तो इसमें भी एक है ना, नाइक जर्सी डील हुई थी, ठीक है। जो जर्सीज की डील ही सिर्फ $1 बिलियन की थी। मतलब इससे आपको स्केल पता चलेगा एट व्हाट लेवल ब्रांड्स वांट अ पीस ऑफ एनबीए। भाई ये तो आईपीएल अब जाके बराबर आ गया है वैसे एनबीए के, बट अगर तू इन जनरल देखेगा तो सिर्फ एथलीट्स के नाम से चीजें बिकती थी भाई। एयर जॉर्डन, एयर जॉर्डन मतलब माइकल जॉर्डन की वजह से इतना ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और इतने लेवल पे आए कि भाई अलग ही उनकी सेल्स हो गई। और बचपन से सुना है मैंने, मतलब एनबीए वगैरह नहीं पता था मेरे को, ये माइकल एयर जॉर्डन और ये सब पता था, ये भी नहीं पता था क्यों, क्या है ये, मतलब। बट यही है ना कि यही है, तो ब्रांड्स इतना ज्यादा इन चीजों से एसोसिएट होना चाहते हैं, लेवल दिखाता है स्पोर्ट्स कहाँ जा रहा है। और यार इसमें एक और बात है कि वी हैव टू सी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव वेयर कि हाउ एथलीट्स एंड दीज लीग्स गो हैंड इन हैंड। मतलब अगर आप एग्जांपल मैं लूँ लेब्रॉन जेम्स का, सो 2018 में ही जॉइंड लेकर्स, ठीक है। लेकर्स की वैल्यूएशन उस वक्त तक थी अराउंड $3 बिलियन, है ना, और टू बी एग्जैक्ट $3 बिलियन, which almost surged to 4.6-4.7 billion dollars overnight, nearly overnight, right. 24-48 hours में इतना सर्ज आया था। टिकटिंग, मर्चेंडाइज, सब कुछ इतना सर्ज आ गया था। तो वही हैंड इन हैंड वाली बात ये है कि एक एथलीट कितनी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर सकता है एक लीग को। right. एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अपनी टीम है आरसीबी, व्हाट्स द वैल्यू विदाउट विराट कोहली, फैक्ट है, नहीं है, ठीक है। करेक्ट है। दूसरी बात एक और, अभी ओलंपिक में क्रिकेट की आने की बात हो रही है, ठीक है, नाम लिया गया विराट कोहली, वाई? एथलीट इज मतलब पुटिंग इन कि भाई वो एथलीट का जो नाम अगर हम इधर डालेंगे तो उस ओलंपिक की, उस इवेंट की वैल्यू कितनी स्काई रॉकेट हो जाएगी। लोग कैसे जानेंगे भाई? 280 मिलियन फॉलोअर्स वाला बंदा अगर है तो लोग जानते हैं उसको फुली वर्ल्ड वाइड, तभी उसका नाम लिया गया। तो ये वाली चीज होती है कि लीग्स एंड एथलीट्स, यू नो, दे गो हैंड इन हैंड। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ स्पॉट की, which is probably the oldest league of all, that goes by the name Major League Baseball. It was founded in around 1876. Initially दो अलग-अलग leagues होती थी, that goes by the name National League and American League, which merged into World Series. अब World Series की अगर बात करें तो वो अब जाके बहुत ज़्यादा फेमस है उसमें। अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें मेजर लीग बेसबॉल की, तो इट इज अराउंड 10.7 बिलियन 2023 तक, which is expected to grow close to almost 12 billion 2028 तक। इनिशियली अगर हम बात करें तो 1876 से लेके अभी तक काफी ऐसे प्लेयर्स भी रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा नाम हुआ है, जस्ट लाइक बेब रूथ। बट अगर करंट प्लेयर्स की बात करें हम, तो मैक्स शर्जर और गैरेट कोल की बहुत ज्यादा बात होती है। और अगर उनकी एनुअल सैलरी की अगर तुम बात करोगे तो ऑलमोस्ट $40 मिलियन की उनकी एनुअल सैलरी है, इंक्लूडिंग सम एंडोर्समेंट्स वगैरह।
तो अगेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंटायर स्पोर्ट इज वेरी ह्यूज। वहां से अगर सैलरीज और इन सबको देखा जाए, टीवी स्पॉट्स को देखा जाए, इन सब में भी बहुत ज्यादा पैसा है। यार हमने तो MLB जो मैंने देखा, अगर आप देखोगे तो एक तो मोबाइल गेम MLB बड़ा फेमस है, क्योंकि हमारे इंडिया में बेसबॉल उतना चलता नहीं है। हाँ। बेसबॉल हम क्रिकेट बैट को ही लेके ऐसे सीधा मारते हैं, हम बेसबॉल समझ लेते हैं उसको, बहुत लोगों को तो बेसबॉल पता भी नहीं होता। बट ये है कि वहां से हुआ, और एक वो वीडियो गेम आता था पहले, वो कैसेट वाला, हाँ। उसमें आता था MLB, तो Right. वहां बहुत ज्यादा खेला है, तो वहां से बच्चों को पता चला। इनफैक्ट अगर तू बात करेगा हमारे क्रिकेट में, जैसे वानखेड़े है, लॉर्ड्स है, वैसे ही बेसबॉल में यांकी स्टेडियम का स्टेडियम। बहुत ज्यादा नाम है। तो आई थिंक अगर कोई भी थोड़ा भी एसोसिएटेड है, इनफैक्ट अमेरिकन कल्चर से भी एसोसिएटेड है, उन्हें पता होगा। उनको पता होगा यांकी स्टेडियम का। तो यार इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी मैंने सुना, द कर्स ऑफ बैम्बिनो। तो उन्होंने क्या किया था, दे ट्रेडेड बेब रूथ टू मतलब यांकीज, है ना, द बॉस्टन रेड सॉक्स। उसके बाद अराउंड 80 से 90 मतलब 85-86 इयर्स दे वेंट विदाउट अ चैंपियनशिप, है ना। और यांकीज को इतना फायदा हो गया कि भाई उनकी जो वैल्यूएशन थी वो स्काई रॉकेट हो गई, $7-8 बिलियन पहुंच गई वो, इंक्लूडिंग मर्चेंडाइजिंग, टिकट सेल्स एंड एवरीथिंग। तो कितना फर्क पड़ा। यहाँ पे भी वो चीज हमें दिख रही है कि भाई यू नो एन एथलीट एंड एन इवेंट गोइंग हैंड इन टू हैंड। तो वो वाली चीज है कि आपको प्लेयर्स का कितना ध्यान रखना पड़ता है। मेरे को लगता है इसी वजह से धोनी को निकाल नहीं रहे चेन्नई सुपर किंग, वो बेचारे से भागा नहीं जा रहा है, तुम उसको छोड़ नहीं रहे हो। गोद में लेके भागेंगे थोड़े दिन बाद। भाई बंदा 12-13 करोड़ ले रहा था, इस बार उसको बोल रहे हो 4 करोड़ में आ जा तू, क्योंकि तू नहीं आएगा तो चेन्नई खत्म हो जाएगी। यार उससे भागा नहीं जा रहा है यार वो। या तो 16 करोड़ दो, ज्यादा नहीं देना अब। नहीं पर उसके पीछे भी एक चीज है ना कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हुए इनको 5 साल हो गए, तो व्हेन इट हैपेंस तो उनका जो ये अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो कट डाउन होता ही है। तो कट डाउन हो गया है, हो सकता है पीछे से पैसे दे रहा हूँ, छोड़ दो यार उसको, चेन्नई को छोड़ दो। भाई मतलब बात का सार ये है कि चाहे एथलीट उतना ज्यादा फिट रहे ना रहे, पर जो नाम तो रहता है, नाम है वो रहेगा, खेल है वो रहेगा भाई, हमेशा यहीं पे रहेगा और बहुत ज्यादा बढ़ता भी रहेगा। और MLB के यार, MLB है ना, थ्राइव्स ऑन ट्रेडिशन। तो इसमें भी 2 ट्रेडिशन बड़े जाने माने जाते हैं। एक तो 7th इनिंग स्ट्रेच, आई गेस ये वाली चीज जिन्होंने वीडियो गेम खेला है उन्हें भी पता होगी। और एक और होती है टेक मी आउट टू द बॉल गेम। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करो और कमेंट में बताओ, क्योंकि हमें भी नहीं पता हो सकता मे बी। तो गाइज अगर हम 5th की बात करें तो 5th स्पॉट पे जो लीग है वो हमारी आती है EPL। थोड़ा सरप्राइजिंग है, इनफैक्ट शॉकिंग है मैं तो बोलूंगा यार। हाँ मतलब क्योंकि अगेन इतने बड़े नाम हम यहाँ से देखते हैं, और जो सुना है बचपन से व्यूअरशिप लगता है बहुत ज्यादा होगी, ये सब होगी, लेकिन 5th स्पॉट पे करेक्ट अस इफ यू विल, बट 5th पे इंग्लिश प्रीमियर लीग। नाम आपने टीम्स के जैसे सुने होंगे, आर्सेनल, चेल्सी, लेस्टर सिटी, तो ये वाली चीजें हैं। और अगर हम देखें तो 1992 में ये फाउंड हुई है ये लीग इंग्लैंड में, और रेवेन्यू शॉकिंग अगेन 6 बिलियन यूरोज है, नॉट डॉलर्स, यूरोज, बट अगर उसको डॉलर्स में भी कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इट्स क्लोज टू 7 बिलियन। 6.57 बिलियन डॉलर, 7 बिलियन डॉलर्स के आसपास का इसका रेवेन्यू है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो मीडिया राइट्स एंड एवरीथिंग, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सब मिला के भी मोस्ट इनकी अर्निंग्स वहीं से होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेम 5 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यार अब बड़े बड़े नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिकिंग अप सैलरीज जो आपको पता ही है। वैसे तो नाउ ही इज पिकिंग अप सैलरी अराउंड $250 मिलियन, 250 to 300 मिलियन डॉलर, बट अगेन वो EPL में नहीं आता है। बट पहले भी जो सैलरीज ये पिक कर रहे थे वो काफी ज्यादा थी। तो यार यही 5 लीग्स थी जिनकी हमें बात करनी थी। 6th वाली पे आई हैव नो वर्ड्स। मतलब वो तो बहुत हमारे लिए भी शॉकिंग था जब हम पूरा रिसर्च कर रहे थे इस बारे में। तो आप लोग ही हमें करेक्ट करना अगर आपको लगे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग अभी उतना बड़ा है या नहीं है। हमें भी थोड़ी कंफ्यूजन है इस चीज को लेके। बाकी यार ये 5 लीग थी हमारी लिस्ट में। सबसे आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट विद ऑफ कोर्स सेकंड पोजीशन IPL आ गया है, फर्स्ट पे भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं फॉर श्योर है ना, फॉर श्योर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस इज हर्ष, दिस इज यशिश एंड वी आर वी आर वाचिंग द रैंडम एस पॉडकास्ट।